नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले जो हम लोगों ने है एक सेट को पूरा कंप्लीट किया था अच्छे तरीके से, उसमें 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। और उन 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा और इसके आगे भी हम लोग बढ़िया से देखेंगे। जितने भी सेट हमारे बचे हुए हैं, 19 सेट बचे हुए हैं ना हमारे, तो उनको बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज का जो हमारा है वो सेट नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो टेस्ट हमारा दूसरा है उसको देखते हैं भैया। 1 मिनट। अब ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा सेट 2 में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो वो कहाँ किया गया भैया? तो वो किया गया है तमिलनाडु में। सब भारत के सबसे लंबे कांच ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो तमिलनाडु में किया गया भैया। और मैथ का तो आप लोग को पता ही है कि ये जो है 15 तारीख को आप लोग को ये 20 सेट के जितने भी मैथ है, मैथ के क्वेश्चन इसमें हैं, वो एक ही साथ इकट्ठा करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मैथ का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग स्किप करेंगे और इसके आगे देखेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, सिलेस्टाइन अयस्क है। सिलेस्टाइन अयस्क हमारा जो है वो है इंस्ट्रांसियम। क्या किसका है? इंस्ट्रांसियम का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या है? प्रस्ताव गिर जाएगा। क्या होगा? प्रस्ताव जो हमारा है वो गिर जाएगा, ठीक है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों के मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा, ठीक है भैया। इसके आगे पांचवा क्वेश्चन हमारा है, सेसा आर्किड अभ्यारण्य किस राज्य में है? सेसा आर्किड अभ्यारण्य किस राज्य में है हमारा? तो ये भैया हमारा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है भैया? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है भैया। 1 मिनट। हाँ चलिए देखते हैं इसके आगे। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध है, तो वो किससे भैया? जमींदारी व्यवस्था की जांच से है। किससे है? फ्लाउड कमीशन किससे संबंध रखता है? तो वो जमींदारी व्यवस्था की जांच से रखता है, ठीक है भैया। इसके आगे सातवां क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया? तो वो कहा जाता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हाँ तो क्या था इसमें? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन है कि इसमें इनमें से कोई नहीं, ठीक है भैया। लेकिन राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता वो हो जाते हैं साइमन कुजनेट्स। कौन है? साइमन कुजनेट्स, ठीक है। कौन है? साइमन कुजनेट्स है, ठीक है भैया। और जबकि भारत में जो है दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ठीक है। भारत में दादा भाई नौरोजी ने, और अगर कहा जाए राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता तो वो साइमन कुजनेट्स हैं, ठीक है भैया। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारा है 8वां नंबर क्वेश्चन। ओहो कहना है तो भूल जाते हैं हम। हाँ 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, इसके पहले अध्यक्ष बने हैं, तो वो कौन बने हैं भैया? श्री पिल्ले गंगा रेड्डी। कौन बने हैं? श्री पल्ले गंगा रेड्डी, ठीक है भैया। इसके आगे, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो भैया फुटबॉल से हो जाता है। किससे है? फुटबॉल से है, ठीक है भैया। और ये 10 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो ये सिंपल है, तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर है। तो हमें क्या ढूंढना होता है इसमें कि कॉमन संख्या इसमें कौन सी है? तो 5 है, ठीक है। क्या है? 5। तो 5 से हमें इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। तो चलिए
करते हैं। पहले 5 है, उसके बाद 3 है ना, उसके बाद 1, ठीक। उसके अब यहाँ से यहाँ भी 5, ये दोनों कॉमन संख्या है ना, तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले 5 है, फिर उसके बाद 1 है, उसके बाद 4 है। क्या भैया, 1 है और 4 है, इसमें 2 है, सॉरी इसमें 2 है, ठीक है। तो पासाए में पासा क्या कहा है कि 1 से 6 तक, तो इसमें कौन सी संख्या मिसिंग है, 6 मिसिंग है ना, तो ये 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि 6 के विपरीत कौन होगा, तो 5 के विपरीत 6 है तो 6 के विपरीत 5 हो जाएगा, तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा 5, ठीक है भैया। जो इस पे हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है, और बाकी तो 15 को होगा ही, ठीक है। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन डी 5, जो 6 के विपरीत है, ठीक है भैया। इसके आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, क्या है, सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही नहीं है, तो वो है संथानम समिति, ये हमारा सही नहीं है। बाकी जो ये 3 ऑप्शन है ये करेक्ट हैं। सादिक अली समिति 1962 में हुआ था, बना था। LM सिंधवी समिति ये 1986 में गठित हुआ। GV के राव समिति ये हमारा 1985 में गठित हुआ था, ठीक है भैया। इसके आगे 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। वो हमारा भैया हो जाता तमिलनाडु को, किसे, तमिलनाडु को दिया जाएगा, ठीक है भैया। इसके आगे 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हमारा हो जाता है शारदा नदी। किसे जाना जाता है गौरी गंगा के नाम से, शारदा नदी को, ठीक है भैया। इसके आगे 14 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त सेकंड की द्वितीय राजधानी कौन थी, चंद्रगुप्त सेकंड की द्वितीय राजधानी कौन थी, तो वो थी भैया उज्जैनी, कौन थी भैया, उज्जैनी थी, ठीक है। इसके आगे 15 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों किसके कारण होती है, वो सतही तनाव के कारण होती है। किसके कारण गोलाकार होती है, वो सतही तनाव के कारण होती है, ठीक है भैया। इसके आगे 16 नंबर क्वेश्चन, 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो कौन थे भैया, वो थे नरेंद्र मोदी। कौन थे मॉरिशस के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में, तो वो थे नरेंद्र मोदी, ठीक है भैया। इसके आगे 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है, तो वो किस में नहीं होता, आसूत्री विभाजन में नहीं होता है, ठीक है भैया। इसके आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, मीठे पानी की कल्परस परियोजना अवस्थित है, मीठे पानी की कल्परस परियोजना अवस्थित है, तो वो है हमारा गुजरात में। कहाँ हो जाता है भैया, गुजरात में, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार ने लिथियम की खोज और इस क्षेत्र में निवेश के लिए किस देश से समझौता किया, भारत सरकार ने लिथियम की खोज और इस क्षेत्र में निवेश के लिए किस देश से समझौता किया, तो वो भैया अर्जेंटीना से किया। किससे किया, अर्जेंटीना से, ठीक है भैया। इसके आगे 20 नंबर क्वेश्चन, गुआनिन उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से किसके शरीर से उत्सर्जित होता है, तो होता भैया मकड़ी के। किससे उत्सर्जित होता है, मकड़ी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, रानी दिद्दा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से था, रानी दिद्दा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से था, तो वो था भैया उत्पल वंश। कौन था, उत्पल वंश, ठीक है। इसके आगे 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव द्वारा मनुष्य की पायरिया रोग होता है, तो वो हमारा हो जाता है एंट अमीबा जिनजिवालिस। एंट अमीबा जिनजिवालिस के द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है, ठीक है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो वो हमारा उरी परियोजना चेनाब नदी पर नहीं है, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन जो है वो असत्य है, ठीक है भैया। बाकी रणजीत सागर बांध परियोजना ये रावी नदी पर है।
कल्पोंग परियोजना ये कल्पोंग नदी पर है, और संजय सरोवर परियोजना ये वेन गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है भैया। इसके आगे हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? ये हमारा हो जाता है भैया नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्या है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। यह विस्फोटक नहीं है, जबकि टीएनटी और पोटेशियम क्लोरेट और टीएनजी ये सब हमारे विस्फोटक हैं। ठीक है भैया। अब हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, बुग्याल या प्यार नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बुग्याल एवं प्यार नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भैया लघु हिमालय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लघु हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके आगे 1 मिनट। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने महिला खेलों से ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो कौन भैया? अमेरिका है। अमेरिका जो है ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया कि इन्हें खेल में मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इसके आगे 27 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी अंगुली धारा को दिशा दिखाती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली धारा की दिशा को दिखाती है? तो वो भैया हो जाता है बीच की उंगली। ठीक है भैया। बीच की उंगली जो तर्जनी की बगल होती है ना, ऐसे ये वाली, ये फिर ऐसे होता है ना, फिर ये छोटी वाली होती है, मतलब ऐसे ऐसे। थोड़ी बहुत है मेरी ड्राइंग जीआई टैग के लिए, है ना हाथ सही। ये इसको जीआई टैग मिलना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बन जाता है मुझसे। तो ये जो उंगली है हमारी, यही जो है ये बीच की, ये क्या करती है? ये धारा की दिशा को दिखाती है। ठीक है। इसके आगे 28 नंबर। मोहित सर ना। 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये हमारा हो जाता है कनाडा से। किससे है? कनाडा से। ठीक है भैया। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं? तो वो हो जाता है एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। किसी पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। ठीक है भैया। 30 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने अजमेर की 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नया नाम क्या रखा है? तो वो रखा भैया वरुण सागर। क्या रखा है? वरुण सागर रखा है। ठीक है। इसके आगे चोंग लोक नृत्य किस राज्य का है? तो वो किसका है? नागालैंड का। किस चोंग लोक नृत्य किस राज्य का है? तो वो नागालैंड का हो जाता है। ठीक है भैया। इसके आगे 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं है? मतलब इन चारों में से कौन इल्तुतमिश के द्वारा नहीं किया गया है? तो वो भैया तुर्कान चहलगानी का अंत, ये जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा नहीं किया गया, जबकि इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे और एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन किया था ये इल्तुतमिश। ठीक है भैया। इसके आगे 33 नंबर क्वेश्चन है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? तो वो उच्चतर आवृत्ति की होती हैं। कैसी होती हैं? उच्चतर आवृत्ति की होती हैं। ठीक है भैया। इसके आगे 34 नंबर क्वेश्चन, 1765 से 1772 के काल को किस प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा है? तो वो कौन है भैया? के.एम. पडिक्कर। कौन है? के.एम. पडिक्कर। ठीक है भैया। इसके आगे 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वो होती है भैया अल्फा किरण की। किसकी होती है? अल्फा किरण की। ठीक है भैया। इसके आगे 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है? तो होता है बाजार की तरलता बढ़ जाती है। क्या होता है?
बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ठीक है भैया। इसके आगे 37 नंबर क्वेश्चन, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान पास्कल में कितना होता है? पास्कल में कितना होता है? तो वो होता है 1.013 इंटू 10⁵। ठीक है भैया, कितना होता है? 1.013 गुणे 10⁵5 होता है। ठीक है भैया। इसके आगे 38 नंबर जो हमारा है, ये तो मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे स्किप करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है? तो वो होता है भैया प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के लिए अन्य क्षेत्र मंडल क्या है? भारत के लिए अन्य क्षेत्र मंडल क्या है? तो 200 समुद्री मील। क्या है भैया? 200 समुद्री मील हुए। ठीक है। इसके आगे भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो वो हुई थी भैया कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। इसके आगे 42 नंबर, मेटाटार्सल अस्थि पाई जाती है। मेटाटार्सल अस्थि पाई जाती है तो वो पाई जाती है टखना में। कहाँ? टखना में। ठीक है भैया। इसके आगे 43 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो वो थे इनमें से कोई नहीं। ठीक है भैया। इसके आगे 44 नंबर क्वेश्चन, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक द्वारा चलाया गया था? धनुर्धारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया था? तो वो भैया थे चंद्रगुप्त सेकंड। कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड है। ठीक है बाबू। इसके आगे 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य से रोग नहीं फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? तो वो है एंट अमीबा कोलाई। कौन है? एंट अमीबा कोलाई। ठीक है। इसके आगे 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो वो थे भैया इनमें से कोई नहीं। कौन है? इनमें से कोई नहीं थे। ठीक है। इसके आगे 47 नंबर क्वेश्चन, छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है? छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है? तो वो है समाना वनस्पति। कैसी है? समाना वनस्पति। ठीक है। इसके आगे 48 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं भैया चुंबकीय दिक्पात। क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ठीक है। इसके आगे 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्ति को नहीं? अपने किस वाद में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्ति को नहीं दी जाएगी? वो कहे थे भैया स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड बनाम कमर्शियल। किसमें? स्टेट ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल। ठीक है। इसके आगे 50 नंबर क्वेश्चन, सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण हैं? सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है तो वो है CHCl3। क्या है? CHCl3। ठीक है। इसके आगे 51 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया था? भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया था तो वो भैया थे इल्तुतमिश द्वारा। किसके द्वारा इक्ता प्रणाली चलाई गई थी? तो वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है। रासायनिक अपक्रिया में प्रेरक की भूमिका है बदलना, तो वो क्या है भैया? संक्रियण ऊर्जा में। किसमें बदलना होता है? तो संक्रियण ऊर्जा में। 53 नंबर क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी यानी वज्रवती।
वाचस्पति जो है वो न्यायाधिकारी नहीं होता था, ठीक है। इसके आगे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर हमारा, राखाल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो वो हमारा हो जाता है मणिपुर से। किससे है? मणिपुर से, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है? तो धर्मनिरपेक्ष का जो सही मतलब है वो है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, ठीक है। इसके आगे, धर्म नहीं है लेकिन बहुत बहुत धर्म बन गया है। 56 नंबर क्वेश्चन, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो वो किया गया था भैया पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, ठीक है भैया। इसके आगे 57 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना था? तो वो था भैया 74.04%। कितना है? 74.04%। कितना था साक्षरता दर? तो वो था 74.04%, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन, रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो वो है भैया मुक्केबाजी से। किससे है? मुक्केबाजी से। 59 नंबर क्वेश्चन, काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है? काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है तो वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी यह बिना बताई गई या छिपाई गई आय है। क्या है? बिना बताई गई या बिना छिपाई गई आय है। 60 नंबर क्वेश्चन, हम्म 60 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट। साठ नंबर देखिए, चलिए, विघटनाभिक यानी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो वो रखना चाहिए पीबी में। किसमें? पीबी में, ठीक है। इसके आगे 61 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन हैं? तो वो है भैया MSME कृषि निवेश निर्यात। किसमें है? MSME कृषि निवेश विकास निर्यात, सॉरी निर्यात है, ठीक है। इसके आगे 62 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उस पासे का चयन कीजिए जिससे दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। ये भैया रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। पासा का तो ऐसे ही सिंपल होता है ना, क्या ही समस्या है देखने में। तो पासा हमारा दिया गया है, ये रहा हमारा पासा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसको पहले विपरीत करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो कॉर्नर सटे होते हैं वो उसका विपरीत कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दो के विपरीत तो ये एक होगा नहीं, ना ही तीन होगा, क्योंकि ये दोनों तो सटे हुए हैं दो से, और एक जो है दो से, तीन दो है एक से, ये सब आपस में सटे हुए हैं, तो ये इनका विपरीत हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम देखेंगे अल्टरनेट, यानी दो के विपरीत जो हमारा है वो 4 हो जाएगा, और एक के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा, और 5 के विपरीत जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, और जो भी है एक संख्या जो है ना कभी एक साथ छुप सकती है और ना ही कभी एक साथ दिख सकती है, ठीक है। तो अगर जिसे हम देखें तो दो के विपरीत 4 है, ठीक, और एक के विपरीत हमारा 6 हो जाता है, और 3 के विपरीत 5 है ना। 5, 3 के विपरीत क्या है? 5। तो अगर 2 दिखा तो 4 नहीं दिखेगा, एक दिखा तो 6 नहीं दिखेगा, 3 दिखा तो 5 नहीं दिखे, क्योंकि कभी दो विपरीत सतहें, जो विपरीत सतहें होती हैं वो एक साथ कभी दिख नहीं सकती। ये आप लोग जहन में बैठा लो कि कभी दो विपरीत संख्याएं एक साथ नहीं दिख सकती, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें क्या है? 2 4 6, तो 2 के विपरीत भैया 4 है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक। उसके बाद 1 3 5, 1 3 5, तो 3 के विपरीत भैया 5 है, और 5 के विपरीत 3 है, तो ये भी हमारा गलत, ठीक है। अब देखते हैं 1 2 5, तो यहाँ हमारा 1 हो गया, 2 हो गया और
5 हो गया, तो यानी ये मतलब एक साथ के पाशे नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये तो हो सकता है हमारा सही। इसके आगे देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमारे सब दिए ना, तो हमें सब चेक करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, डी वाले में 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, तो ये तो भैया गलत हो जाता है, क्योंकि 2 के 5 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 5, तो ये हमारा गलत हो जाता है ना, तो ये गलत। तो सिर्फ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाता है, इसमें जो है सब अलग अलग संख्याएं। ठीक है, इसके आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, क्या पूछा है, सही नहीं है। ठीक है, ओहो ये क्या हो गया, फिर से देखते हैं, स्क्रीन इधर उधर हो जाती है। हाँ, 63 नंबर फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इधर हमारी दी गई है भौतिक राशि, इधर दी गई है उसकी बीमाएं। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा सही जो नहीं हो जाता है वो आयतन का जो ये बीमा दिया गया, ये गलत दिया। जबकि जो त्वरण है तो उसका LT-2, ये त्वरण का बीमा हो जाता है। संवेग का बीमा जो होता है MLT-1, और आवेग का जो बीमा है वो MLT-1। ठीक है, इसके आगे 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदू मजदूर सभा जो 1948 में गठित हुआ था के संस्थापक सदस्य नहीं है। तो कौन नहीं है भैया, तो ये है भैया नारायण मेधाजी लोखंडे। कौन है, नारायण मेधाजी लोखंडे। बाकी ये 3 लोग जो हैं ये हिंदू मजदूर सभा के सदस्य थे। ठीक है, इसके आगे क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, तो किसके द्वारा होती है, वायवीय श्वसन में। किसके द्वारा, वायवीय श्वसन के द्वारा होती है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन, वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है। तो वो करते हैं भैया राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, इसके आगे 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। कथन क्या है, चलिए विचार करते हैं। पहला कथन है हमारा, सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासन काल में हुआ है। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासन काल में हुआ है। और दूसरा कथन हमारा है, बलबन के समय में सल्तनत की सेवा को हस्म एक कल्ब या कल्ब ये सुल्तानी कहा जाता था। तो उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है, तो वो हमारा हो जाता है केवल एक। कौन सा है, केवल एक हमारा सही है, और दूसरा जो हमारा गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है भैया, 68 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है। क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसके आगे 69 नंबर क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये हमारा भैया हो जाता है अनुच्छेद 59 में। किसमें है, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, अगर वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसे उस सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। ठीक है भैया, और ये अनुच्छेद किस में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 59 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 59 में कहा गया है। 70 नंबर क्वेश्चन, मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, तो भोजन पदार्थ का संग्रह करना। क्या है, भोजन पदार्थ का संग्रह करना। इसके आगे 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड वेवेल से संबंधित नहीं है, तो वो है हमारा भैया मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन। क्या है, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन नहीं है। इसके आगे 72 नंबर क्वेश्चन, इक्वापोनिक कृषि है। इक्वापोनिक कृषि है तो वो है भैया पौधे उगाने के साथ मत्स्य पालन। क्या है, पौधे उगाने के साथ मत्स्य पालन। ये भैया इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
73 नंबर क्वेश्चन, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया? मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया? तो ये आया था भैया 1994 में। कब आया था? 1994 ईस्वी में आया था। ठीक है, उसके आगे 74 नंबर क्वेश्चन, फिर तो भूल ही जाते हैं बार बार हम। हाँ, 74 नंबर, सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 के लोगो एवं शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो वो किए थे भैया नीतीश कुमार। कौन भैया? नीतीश कुमार जी किए थे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? ये भैया कोई नहीं है, इनमें से कोई अम्लीय लवण नहीं है। ठीक है, इसके आगे 76 नंबर क्वेश्चन, परमादेश रिट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है? तो इनमें से कोई नहीं, ये जितने हैं इनके ऊपर परमादेश रिट जारी हो सकता है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टेंडन का निर्माण करती है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टेंडन का निर्माण करती है? तो वो श्वेत तंतुमय ऊतक। कौन है? श्वेत तंतुमय ऊतक है। ठीक है भैया, 78 नंबर हमारा मैथ का क्वेश्चन, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये 15 को होगा। किस कब होगा? 15 को। ठीक है, इसके आगे 79। हाँ, तो 79 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बेंजीन के खोजकर्ता हैं। बेंजीन के खोजकर्ता कौन है? तो वो है फैराडे। कौन है भैया? फैराडे है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? तो वो है भैया सबका विकास। क्या है? सबका विकास। और कंफ्यूजन तब आता है जब कहेंगे सबका साथ सबका विकास। तो कुछ लोग, बहुत से लोग तो मार के तो यही आएंगे ऑप्शन कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सिर्फ क्या है? सबका विकास। ठीक है, ये सही है। केंद्रीय बजट का 2025-26 का थीम क्या था? सबका विकास। ठीक है भैया, इसके आगे 81 नंबर क्वेश्चन, लोहोत्से पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? वो हमारा हो जाता है नेपाल में। कहाँ भैया? नेपाल में। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया है? तो वो किया गया भैया 1938 हरिपुरा अधिवेशन में। कब किया गया था? 1938 हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन, पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025 के फ्रांस किसके साथ मिलकर सह अध्यक्षता किया? तो वो किया था भैया भारत के साथ। किसके साथ मिलकर किया था? भारत के साथ। 84 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं तब सही है ना। अब ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है? पहला हमारा, आयनिक यौगिक एल्कोहल में घुलनशील होते हैं। दूसरा हमारा, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से भैया कोई कथन सत्य नहीं है। कोई भी कथन जो है वो सत्य नहीं है आयनिक के बारे में। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल का संबंध गुजरात से नहीं है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल का संबंध गुजरात से नहीं है? तो वो है भैया कालीबंगा। कौन है? कालीबंगा। ठीक है, किस परमाणु से परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है? तो वो होती है भैया, इधर देखो पहले ऑप्शन तब बताओ थे। तो वो होती है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? कभी धनात्मक नहीं हो सकती थी। लाहौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? लाहौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो वो भैया मेघालय से हो जाता है। किससे है? हमारा मेघालय से। ठीक है, इसके आगे 88 नंबर क्वेश्चन, थीम यूथ एज, थीम जो हमारा यूथ एज ए ब्रिज टू इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के साथ जहां पर बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था, तो वो कहाँ किया गया था भैया? वो किया गया था गांधीनगर गुजरात में। ठीक है भैया, कहाँ किया गया था? गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है?
प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा भैया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके आगे 90 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो वो भैया होते हैं 1/6 सदस्य। कितने होते हैं? 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है। इसके आगे 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाती है? तो वो पाई जाती है भैया जलोढ़ मृदा की। किसकी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा की पाई जाती है। ठीक है। इसके आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो वो कब चुना गया था भैया? तो 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ठीक है। इसके आगे 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है। तो इसमें जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है कौन सा? आइसोबाथ। कि कौन सा? आइसोबाथ जो है ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है। इसके आगे 94 नंबर क्वेश्चन, संसद को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? संसद को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो वो है पीठासीन अधिकारी के पास। किसके पास? पीठासीन अधिकारी के पास है। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन, अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पाइलोरस। क्या कहा जाता है? पाइलोरस कहा जाता है। ठीक है भैया। इसके आगे 96 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? कौन किया है भैया? तो वो किया है भारत। कौन किया है? भारत। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो वो हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। ये गलत है भैया। ठीक है। बाकी जितने इसमें हैं वो सब सही हैं। क्या है? जो विधेयक लोकसभा से लंबित हैं, जो विधेयक लोकसभा में लंबित हैं अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित हैं, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। और जो विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है तो वो विधेयक विघटन समाप्त नहीं हो सकते। ठीक है। और डी में क्या कहा गया कि यदि किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई हो तो भी लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता है। ठीक है। इसके आगे 98 नंबर क्वेश्चन, चर्चा में रहे आइसाकेवलू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वो बने भैया टोंगा के। किसके? टोंगा के। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन, पोटासियम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह क्या है? क्योंकि यह जो है जल की कठोरता को दूर करती है। क्या करती है? पोटासियम यानी फिटकिरी भैया। पोटासियम क्या? फिटकिरी। ठीक है। तो ये क्या करती है? यह जल की कठोरता को दूर करती है। ठीक है। अब हमारा 100 नंबर क्वेश्चन, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह युक्ति किस विद्वान की है? तो किसकी है भैया? टी.आर. होम्स की। किसकी है? टी.आर. होम्स की। ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट सेट करेंगे हम। ठीक है। कल हमारा कल तीसरा सेट रहेगा। कुल मिलाकर हमारे 20 सेट हैं तो 2-2 करके मैं 10 दिन में खत्म कर दूंगी। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसे अच्छे से देखिएगा भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।